राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर जप करने से पूर्व जन्म के प्रारब्ध खत्म हो सकते हैं क्या? नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बहुत वज्र की लीक होता है। नहीं तो जितने संत महापुरुष हैं ये तो भजन के स्वरूप ही हैं, रात दिन भजन होता है, फिर इनको प्रारब्ध क्यों भोगना पड़े? बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। क्रियमाण भस्म हो जाएगा, संचित भस्म हो जाएगा, प्रारब्ध भोग के काट लिए जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध बहुत सुदृढ़ होता है, इसलिए कहा जाता है कर्म होश से करो। अगर गलत कर्म हो जाए तो उनको तत्काल प्रायश्चित करो, भस्म करो, नष्ट करो, कहीं वो प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया, बड़े बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट प्राप्त हुआ। तो ये अगर प्रारब्ध भजन से नष्ट किया जा सकता तो हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन प्रारब्ध भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ, इसीलिए डरना चाहिए। अगर पाप कर्म बन जाए तो उसे तत्काल विद्वानों से, संत महात्माओं से पूछ करके उसका नाश करना चाहिए। भजन है, अनुष्ठान है, तीर्थयाटन है, दान पुण्य है, उस किसी भी तरह से उस पाप कर्म को नष्ट कर देना चाहिए। अगर वो नष्ट नहीं हुआ और वो गुप्त पड़ा रहा तो प्रारब्ध बन जाएगा। प्रारब्ध बन गया तो अवश्य में भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर प्रारब्ध मिटाया जाता तो श्रवण कुमार के वध का जो शाप मिला था दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे, मिटा दिया जाता। क्योंकि भगवान स्वयं जिनके पुत्र बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वैसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ऐसे प्राणों का त्याग किया। यदि उनके पुत्र कोई संसारी होते तो दुर्गति हो जाती, पर पुत्र सच्चिदानंद भगवान राम तो क्या कहना, सदगति हो गई। राम राम कह करके भगवान का चिंतन करके प्राण त्याग रहे हैं। लेकिन कितना बलवान कर्म है कि अगर श्रवण कुमार का वध अनजाने में बन गया और उनके माता पिता ने कहा जैसे मैं तड़प कर पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम भी त्यागोगे, तो ऐसे ही उनको त्यागना पड़ा। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रारब्ध कर्म बहुत बलवान है और उसको भोगना ही पड़ता है। अगर भोगना न पड़ता तो बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में कोई पीड़ा ना होती, क्योंकि भजन के द्वारा परिपक्व हो गए तो उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। महाराज जी, नाम जप से कुछ कम तो हो सकता नाम जप से सहने की सामर्थ्य आती है, सहने की सामर्थ्य आती है। वो व्यथित नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, हर कष्ट को वो सह सकता है भगवान के भजन से। इतना वो आनंद बना रहेगा, कष्ट में आनंद बना रहेगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव होगा कि कष्ट में आनंद बना रहेगा। नहीं, कष्ट में कहीं आनंद होता है, पर कष्ट में आनंद बना रहेगा, ये भजन का प्रभाव होगा। वो कष्ट उसे आनंद प्रदान करेगा, उसके अंदर एक आनंद की उमंग होगी जिसमें दुख दुख नहीं लगेगा, दुख भी सुख का अनुभव कराएगा। और जब भजन नहीं होता तो सुख ही दुख का अनुभव कराने लगता है। सुख सामग्री सब है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त है, मानसिक परेशान है। इसलिए भजन करना ही चाहिए। भजन से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है।